हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम जो है उसी जो पीछे वीडियो थी उसको आगे टॉपिक को बढ़ाते हैं। हमने पहले आपको जो है प्रकाश का परावर्तन दर्पण पढ़ाया था पिछले वीडियो में। अब उसी में अवतल उत्तल और समतल दर्पण भी पढ़ा दिए थे। अब हमारा है कि अवतल दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध। तो चलिए बहुत जल्दी हम करा देते हैं आपको। तो ये हम जानते हैं, ये हमारा है अवतल दर्पण। इसके पीछे जो है ये गोली पृष्ठ है, इसके बैक साइड पर हमने लेप है, पॉलिश है, और ये इसकी मुख्य अक्ष है। ये इसका पोल होता है ध्रुव, इसे ध्रुव कहते हैं। तो ये ध्रुव और पोल, तो ये जो इसके हमने पहले ही बताया था कि दर्पण के मध्य भाग को, मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका एक फोकस होता है और उसके बाद आपका यहाँ पर एक वक्रता केंद्र C होता है, और इस तरह करके। अब एक चीज और ध्यान रखना कि दर्पण से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है, ये वाली दर्पण को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा होती है, इसको हम अभिलंब कहते हैं। ये क्या होता है? अभिलंब। दर्पण से कहीं से भी दर्पण उसको मिला दो, कहीं से, चाहे यहाँ से मिला दें, यहाँ से मिला दें, दर्पण को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा अभिलंब कहलाती है। इसी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसकी जो समांतर रेखा जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, ये जो हमारी रेखा है ए और ये मान लो बी, मुख्य अक्ष, इसे हम कहते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष होती है जो सीधी ध्रुव को, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा होती है। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर, ऐसे करके मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण होती है वो जब दर्पण से टकराएगी तो परावर्तन के पश्चात वो कहाँ से जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, कहाँ से जाएगी? फोकस से। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली रेखा दर्पण से परावर्तन के पश्चात वो कहाँ से जाएगी? उसके फोकस से होकर, ठीक है। और यहाँ पर वस्तु रख दीजिए। ये जो है आप ऐसा करो, ये पॉइंट यहाँ से बदल दीजिए, इसको हम डालेंगे ए और बी, ये वस्तु मानेंगे ए बी, इसको डाल दीजिए। सी और बी हो गया, इसको बी डाल, बी भी हो गया, तो एन डाल दो, ठीक है। ये हमारी वस्तु है, तो ये वस्तु होगी। तो वस्तु से समांतर ये फोकस से जाएगा और एक आपकी यानी कि वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। ये हो गई। सही नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, इसको दोबारा से बना। ये तो इसको जो है हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये वक्रता केंद्र से जाएगी C, ठीक है। तो वक्रता केंद्र हमने बताया कि दर्पण और वक्रता केंद्र को मिला दिया जाए तो वो हमारा क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है, अभिलंब, ठीक है। तो ये जहाँ पर किरणें भी वक्रता केंद्र से गई, ये जाके ये टकराकर वापस लौट आई, जहाँ ये दोनों किरणें मिलती हैं यहाँ बनेगा इसका प्रतिबिंब, और वो होगा आई और आई डैश मान लेते हैं, आई डैश। ये वस्तु है और ये हमारा क्या है? प्रतिबिंब है। आप शायद ध्यान लिख दें, प्रतिबिंब, इमेज है, ठीक है। अब हम आपको बता दें कि फोकस से ध्रुव तक की दूरी को फोकस दूरी F कहते हैं। वक्रता केंद्र C से ध्रुव तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या R कहते हैं, और प्रतिबिंब से वस्तु तक की दूरी को V कहते हैं, और वस्तु से ध्रुव तक की दूरी को U कहते हैं। ये ध्रुव तक की दूरी है। तो मैं यहाँ एक नोट करके आपको बता देता हूँ, आप लिखना चाहें तो लिख ले। नंबर 1 है कि
F से ध्रुव P तक की दूरी, F फोकस दूरी, और C से वक्रता केंद्र से ध्रुव P तक की दूरी, C वक्रता त्रिज्या, R वक्रता त्रिज्या, और I यानी कि प्रतिबिंब से ध्रुव P तक की दूरी V, और वस्तु A से ध्रुव P तक की दूरी U। ये आपको ध्यान रखना है। F फोकस होता, फोकस से ध्रुव तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। प्रतिबिंब से वस्तु की दूरी V होती है, प्रतिबिंब से ध्रुव तक की दूरी V होती है, वस्तु से ध्रुव तक की दूरी U होती है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ये आपको हम बता दें कि जैसे चिन्ह पर पाटी तरफ, ये ध्यान रखिएगा, ये इधर हम जानते हैं x होता है, इधर हम जानते हैं माइनस होता है, ये प्लस होता है और ये माइनस होता है। अब आप ये ध्यान रखना कि यदि ये दर्पण इस तरह रखा गया है ऐसे, तो इधर की जितनी भी दूरियां आएंगी वो सारी की सारी माइनस की आएंगी, चाहे ये f हो, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये सारी दूरियां कैसे आएंगी? माइनस की आएंगी, क्योंकि ये माइनस अक्ष पे आ गए। अब जैसे कोई इस तरह हो, इधर ऐसे बना हुआ हो, इधर जितनी दूरी आएंगी वो प्लस होगी, ऊपर वाली दूरी प्लस की, नीचे वाली माइनस की होगी, तो ये वस्तु प्लस की होगी और प्रतिबिंब माइनस का लिया जाएगा। तो ध्यान रखना, ये अक्ष पर ये मूल बिंदु आपने पढ़ा होगा, यहाँ मूल बिंदु होता है, तो मूल बिंदु से इधर की सारी दूरियां माइनस और उधर सारी दूरियां प्लस, ऊपर प्लस और नीचे माइनस की दूरियां आएंगी। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो है UVF में रिलेशन निकालना है, तो ये सारी दूरियां, अब ये ध्यान रखना है कि वस्तु तक की दूरी को हम वस्तु से दर्पण या वस्तु ध्रुव तक की दूरी को U होती है, और जो U है वो वस्तु से ध्रुव तक या दर्पण तक की दूरी होती है, और V वस्तु से वो प्रतिबिंब से ध्रुव तक की दूरी होती है, और F जो है वो फोकस से ध्रुव तक की दूरी, जिसे हम फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका अपने आप याद रखिएगा। ठीक, चलिए अब हम उसका डेरिवेशन करते हैं। तो वस्तु AB है, प्रतिबिंब II' है, यहाँ से हम एक लंब डाल लेंगे, इस पर ये M है, और ये S और S' ये क्या है? दर्पण है। तो माना S' अवतल दर्पण है, ठीक, जिसके मुख्य अक्ष के बिंदु A पर AB वस्तु रखी है, जिसका दर्पण द्वारा II' प्रतिबिंब, जिसका दर्पण द्वारा बिंदु I पर II' प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है, तो माना एक अवतल दर्पण SS' है, जिसके मुख्य अक्ष पर बिंदु A पर AB वस्तु रखी है, जिसका दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब I पर II' प्राप्त होता है। ठीक है, अब चित्र में दूरियां हमने आपको पढ़ी है कि AP
ए पी बराबर माइनस यू, यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद सी पी बराबर माइनस आर, वक्ता त्रिज्या है ये। फिर हमने पढ़ा है एफ पी माइनस एफ। फिर हमने पढ़ा है आई पी बराबर माइनस डी। हमने आपको बताया था कि यहाँ पे मूल बिंदु से माना जाएगा तो इधर सारी दूरियाँ माइनस की, ये भी, ये सारा चारों दूरियाँ कैसी मानी जाएंगी? माइनस की। ध्यान रखना ये इधर है तो माइनस और राइट साइड में है तो प्लस और लेफ्ट साइड में तो माइनस की दूरियाँ ली जाएंगी। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, ये हमने सारी दूरियाँ लिख ली, इसका लिख लिया। अब हम क्या करेंगे प्यारे, एक तो ये ध्यान रखना, पहला हम ये त्रिभुज लेंगे, ये वाला, और हम फिर ये वाला लेंगे। तो क्या करेंगे कि समकोण त्रिभुज BAC तथा त्रिभुज CII डैश समरूप होंगे, जिनके रूप समान होंगे। समरूप में आपको कुछ नहीं करना है, फेल्स में होती है वो आपको लगानी है कि ये इसका लंब बटे इसका लंब, इसका आधार बटे इसका आधार, बस इतना ध्यान रखना। उसका लंब बटे उसका लंब बराबर उसका आधार बटे उसका आधार, यानी दो है तो पहले का लंब बटे दूसरे का लंब बराबर पहले का आधार बटे दूसरे का आधार बराबर पहले का कर्ण बटे दूसरे का। भुजाओं में समान अनुपात होता है, बस ये ध्यान रखना। तो पहले का लंब क्या है हमारा AB बटे दूसरे का लंब क्या है II डैश बराबर पहले का आधार क्या है AC बटे दूसरे का आधार क्या है CI। ठीक है, ये समीकरण बन गया। इसी प्रकार हम लिखेंगे, अब इधर आ जा ये वाला, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज। तो इसी प्रकार समकोण त्रिभुज कौन सा है NMF व त्रिभुज FII डैश समरूप होंगे। ठीक, तो इसमें भी वही करेंगे कि इसका लंब बटे इसका लंब, इसका आधार बटे इसका आधार। तो उसका लंब है हमारा MN और इसका आधार है हमारा, उसका लंब है MN, इसका लंब है II डैश और उसका आधार हो गया ये FM और इसका आधार हो गया हमारा IF। ये समीकरण हो गया 2। अब चित्र में आप देख रहे हैं, चित्र से MN बराबर AB होगा। देखो ये आयत हो गया, जितनी बड़ी ये भुजा है उतनी बड़ी ये भुजा है। आयत के आमने सामने भुजाएं बराबर होती है, जितना ये होगा उतनी ये होगी। तो ये हमारा हो जाएगा AB बटे II डैश बराबर FM बटे IF, समीकरण 3। अब देखिए आप समीकरण 1 और समीकरण 2। तो समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर तो ये जब बराबर है तो ये आपस में बराबर होंगे। तो AC बटे CI बराबर FM बटे IF, ये समीकरण हो गया 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम चित्र से इसको AC को क्या लिखेंगे। देखो AC जो है AC, इस पूरे को क्या लिखेंगे कि AP। एक काम करते हैं, चूंकि चूंकि बिंदु M ध्रुव P के अति निकट है, अतः FM बराबर FP रखने पर। ठीक है, हम आपको यहाँ से बताते हैं। तो ये रख दीजिए, तो AC बटे CI बराबर FP बटे II, ये समीकरण आपको 5। अब देखो चित्र से हम क्या लिखेंगे,
चित्र से ए सी बराबर ए और सी, इस पूरे में से हम क्या करेंगे, ये घटा देंगे। तो ए सी बराबर हो जाएगा हमारा ए पी माइनस के सी पी। ठीक है, अब सी आई क्या लिखेंगे, सी आई इस पूरे में से ये वाली घटा दो, तो सी पी माइनस के आई पी, ये निकालने के लिए इस पूरे में से ये वाली घटा दो, इस पूरे में से ये वाली घटाएंगे तो ये निकलेगा। अब आपका एफ एम हमें बताइए। अब आ जाओ आई एफ, आई जो एफ है वो आई एफ, ये मैं पूरे में से ये वाला घटा दूँ, तो आई पी माइनस के एफ पी। ठीक है, अब एक बात समझना, जैसे हम ये पूरी निकालेंगे, ये पूरी निकालनी है तो इस पूरे में से ये वाली घटा दो, ये निकालनी है तो इस पूरे में से ये वाली घटा दो, ये निकालनी है तो इस पूरे में से ये वाली घटा दो। यानी पूरे में से, जैसे मान लीजिए आपका ये है तो हमें ए और सी और पी है, हमें ये वाली निकालनी है इतनी, तो इस पूरे में से हम क्या करेंगे, ये वाली घटा देंगे तो ये वाली निकल जाएगी। ठीक है, तो ऐसे करके हम ये पूरा घटा लेंगे। तो ये रखने पर तो यहाँ रखो ए सी बराबर है हमारा ए पी माइनस के सी पी, और यहाँ सी आई को हम लिखेंगे सी पी माइनस आई पी बराबर एफ पी ऐसे ही रहेगा, और फिर हमारा आई एफ को लिखेंगे हम आई पी माइनस के पी एफ। ठीक है, ये समीकरण होगा 6। अब आप क्या करेंगे, अब देखो ये मान रखिए, जैसे ए पी ये है, इनके मान यहाँ लगा दो, क्या है माइनस का यू, माइनस सी पी का मान क्या है ये माइनस का आर। अब सी पी माइनस के आर, आई पी माइनस के बी बराबर पी एफ माइनस के एफ घटे आई पी माइनस बी माइनस पी एफ माइनस के एफ। ठीक है, अब क्या करेंगे, माइनस यू माइनस माइनस प्लस आर हो गया बटे माइनस आर माइनस माइनस प्लस बी बराबर माइनस एफ और माइनस बी माइनस माइनस प्लस एफ। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, हम जानते हैं कि R बराबर 2F होता है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है, ये ध्यान रखना। तो ये रखते हैं यहाँ पर, तो माइनस यू प्लस 2F यहाँ पर और यहाँ पर, माइनस 2F प्लस बी बराबर माइनस एफ माइनस बी प्लस, कैची मार दो, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, तो माइनस यू प्लस 2F माइनस बी प्लस एफ माइनस 2F प्लस बी, गुणा कर दिए कोष्टक के, तो पहला इसका गुणा यू बी हो गया, इसका इसमें गुणा माइनस यू बी हो गया, यू एफ हो गया, माइनस 2F बी हो गया और प्लस 2F स्क्वायर हो गया। जैसे इसमें गुणा कर दो, माइनस माइनस प्लस 2F स्क्वायर और माइनस बी एफ, इससे ये मर गया, कैंसिल हो गया। ये वाले को इधर पक्षांतर करना, या ऐसा करते हैं, ये वाला पद इसके साथ ले जाएंगे, तो यू बी बराबर यू एफ, इसको उधर ले जाएंगे तो ये 2F बी माइनस बी एफ। ठीक है, ये दो है, ये एक है, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है, तो ये इसमें से घटा दीजिए, तो यू बी माइनस यू एफ बराबर के यू बी। समीकरण ये हो गया हमारा 7। अब प्रत्येक पद में यू बी एफ का भाग देंगे, तो यू बी बटे यू बी एफ, यू एफ बटे यू बी एफ और एफ बी बटे यू बी एफ। तो यू बी से ये यू बी कट गया, एफ से ये एफ गया, यू से ये यू गया और ये से ये चला गया, तो यहाँ बचेगा 1/f
माइनस 1/b और बराबर 1/b। इसको प्रच्छन्न कर दीजिए, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/, ये आपका रिलेशन। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे हम इसमें UVF में दर्पण के लिए क्या होता है, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। F होती है फोकस दूरी, U होती है वस्तु से दर्पण तक की दूरी, ध्रुव तक की दूरी, और V होती है प्रतिबिंब से दर्पण तक की या ध्रुव तक की दूरी। ठीक है, ये इस तरह आपका डेरिवेशन होता है। इसमें एक बार आपको ये वाला त्रिभुज लेना है, ये वाला, और एक बार आपको ये त्रिभुज लेने हैं दोनों, इन दोनों को समरूप करना है। समरूप में ये होता है कि उसका आधार, पहले त्रिभुज का आधार बटे दूसरे का आधार, पहले का लंब बटे दूसरे का लंब, इस तरह करके ये हमें ये बराबर एक ही है, इनको बराबर करके हम कंपेयरिंग करते हैं। फिर ये आपको डेरिवेशन निकालनी पड़ेंगे। एक बार आप इसको देख लेना और आपको समझ में आ जाएगा, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। अच्छा सवाल है, यह हाई स्कूल में तो आता ही है, लेकिन इसके न्यूमेरिकल जो है हमारे इंटरमीडिएट में भी आते हैं और हाई स्कूल में भी आते हैं। ठीक है, ओके, नोट कर लीजिए।